सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक धमाकेदार सी इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2026 की नई भर्ती के बारे में। सुनकर शायद बिलीव नहीं होगा, क्योंकि जुलाई 2025 में ही एक भर्ती आई थी, अब 2026 में भी नई भर्ती। जी हां, इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। साथ ही में कुछ भर्ती में बदलाव भी होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप सभी को बता दें कि जब भी कोई भी वैकेंसी आने वाली होती है तो उसके रूल रेगुलेशन में जो भी चेंजेस होने होते हैं वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जिस भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन निकलना है वो चेंजेस के साथ ही निकले। अब आपकी जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है, इसमें भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और उस बदलाव का कारण क्या है और एग्जैक्ट वो क्या बदलाव है और उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक आप देख लेना, क्योंकि अगर आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप भर्ती नहीं हो पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल रेगुलेशन का लफड़ा क्या है और क्या चेंजेस होने लग गए हैं। अब सबसे पहले समझो, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 13 मार्च 2026 को एक नोटिस जारी किया गया था। अगर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। मार्च 2026 का ये नोटिस है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉन गैजेट के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन कार्डर के लिए ये जारी किया गया है। तो ट्रेड्समैन की जो आपकी वैकेंसी आती है उसी के संबंध में रूल 2026 जो कि आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये भी आप सभी को क्लियर है। अगर आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा कुछ काम की चीज दिखेगी नहीं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज है उसकी तरफ चलते हैं। और सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 पे आपको क्या लिखा गया है, इन कॉलम नंबर 7 इन एंट्री नंबर 3 एंड बी द फॉलोइंग एंट्री शैल बी सबटाइटल नेमली। तो यहाँ पे ये बदली जाएंगी और इनमें अब जो जगह में लिखा जाएगा, यानी कि कॉलम नंबर 7 की एंट्री नंबर 3 के बी में अब क्या लिखा जाएगा, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इसके अलावा नोट मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो लिखी क्यों गई है, आखिर कारण क्या है कि यहाँ पे अब जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, वो ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्या बीएसएफ कांस्टेबल की ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती थी उसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता था। उसका जो क्राइटेरिया था, जैसे कि मान के चलो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट लग रहा है या कोई आईटीआई क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज है, उनमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता था। उसके अलावा बाकी की जो पोस्ट बचती थी जिनमें आपका ना तो ट्रेड टेस्ट के लिए, मतलब जैसे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लग रहा है, आईटीआई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उसके लिए होता था। अब वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आखिर इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा और क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। तो सारी चीजें ध्यान से देख लेना, क्योंकि पहली भर्ती में जो बच्चों ने गलती की थी वो गलती आपको नहीं करनी है। वैकेंसी आने से 1.5 से 2 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है और इस कंडीशन के साथ आपकी वैकेंसी आ रही है। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप पोस्ट देख लो, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होता था और कौन सी के लिए नहीं। जब भाई पहले से ट्रेड टेस्ट होता था तो फिर ट्रेड टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है कि फिर इन्होंने लिखा क्यों है। तो वो आप सभी को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होता था और कौन सी पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता था। अब देखो, जैसे कि आपकी जो पहली पोस्ट आती है वो आती है कारपेंटर, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। प्लम्बर, नो ट्रेड टेस्ट। पेंटर, नो ट्रेड टेस्ट। इलेक्ट्रीशियन, नो ट्रेड टेस्ट। पंप ऑपरेटर, नो ट्रेड टेस्ट। और साथ ही में अप होल्स्टर, नो ट्रेड टेस्ट। इतनी जो भी आपकी पोस्ट है इनके लिए क्या होता था कि पहले तो आप 10th पास होने चाहिए, या आपके पास यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईटीआई से, या फिर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, इसीलिए इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होता था। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो फिर आप सभी को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड एंड मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है, और यही पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो ये पॉइंट अभी जो रिसेंटली आपका नोटिस जारी हुआ है ये वाला, इस वाले में भी ये लिखा गया है, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। लेकिन इसकी जो जगह है वो चेंज हो गई और इसी की वजह से इसकी पूरी कहानी रिप्लेस हो जाएगी। आगे समझो, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, कॉबलर वाली पोस्ट हो गई,
ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, टेलर में देना पड़ेगा, वॉशरमैन में देना पड़ेगा, बार्बर में भी देना पड़ेगा, स्वीपर में भी देना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर खोजी के लिए कुछ जो डिटेल्स हैं वो चेंज की गई हैं और इसमें भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट नहीं देना, वो कुक में भी नहीं देना, वाटर कैरियर में भी नहीं देना, वेटर में भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपका लगता है। अब ये वाली चीजें हो गई, तो अब आप इतना समझो कि देखो इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सेम वही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगी, लेकिन अब क्या होगा कि अब आपका कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर या फिर कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, फिटर हो गया, इन सभी पोस्ट में जितनी भी आपकी ये पोस्ट निकलती है, 15 तरह की टोटल पोस्ट है, इन सभी पोस्ट में अब आपको ट्रेड टेस्ट देना कंपलसरी है। ऐसा क्यों और इससे क्या चेंजेस होंगे वो भी समझो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, पहले आप समझ लेना कि यहाँ पे इन्होंने चेंज क्या करने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कॉलम नंबर 7 3B, तो कॉलम नंबर 7 में जाते हैं और 3B हम एक बार चेक करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो एक बार चलते हैं, कहां पे आ चुके हैं देख लेते हैं हम, कौन से कॉलम पे चल रहे हैं। कॉलम हम 8 पे आ चुके हैं, हमें कितने पे जाना है, हमें जाना है 7 पे। चलो जी 7 पे चलते हैं। एक मिनट, सारी चीजें क्लियर, क्योंकि देखो आधी अधूरी जानकारी से आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। देखो अब यहाँ पे देख लो 7, ये है कॉलम नंबर 7 और इसका फर्स्ट पता है क्या है, इसका फर्स्ट है ए, फिर अगला होगा सी और फिर ऐसे करके होगा, फिर इसके अंदर जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इस तरीके से चलेंगे। तो 7 का ए हो गया, इसके अंदर हो गया फर्स्ट, लेकिन उसने क्या बोला है 7 का, देख लो एक बार 7 का 3B। तो हम देखेंगे 7 का 7 में तो चल ही रहे, 3 का मतलब होता है बी, 3 का मतलब होता है सी, तो यहाँ पे देखो बी आ गया। अब हमें कहा जाना है थर्ड पे, तो 7 का 3 यानी कि 7 का सी और इसने बोला है पॉइंट नंबर बी। तो इसका पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट नंबर बी देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर बी देख लो, इसका पॉइंट नंबर बी है ट्रेड टेस्ट। ये चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई आईटीआई का क्राइटेरिया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ चेंज होगा कि द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द trade listed below at the serial number and the qualified PST PET we put through the respective trade test, only candidate applied for the remaining trade are need not to undergo trade test। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिख रही हैं वो सब हो जाएंगी कैंसिल, और ये सब कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक पॉइंट आ जाएगा और वो पॉइंट आएगा मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, चाहे आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो या बिना सर्टिफिकेट वाली वैकेंसी है, सभी के लिए। लेकिन कुछ बच्चों को इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था कि सर ऐसा तो नहीं है एनएसक्यूएफ का क्राइटेरिया हटा दिया हो। तो देखो अगर आप देखेंगे 7 का 3B अगर आप देखेंगे तो 7 के 3B में कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती तो वो पता है क्या करता, वो ये करता कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का 3 और यहाँ पे क्या पॉइंट नंबर दे रखा है 9, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चेंज करता और आप देख सकते हैं इसी में आपके एनएसक्यूएफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जब इसने इस वाले पॉइंट की बात ही नहीं की, इसका मतलब ये है इसमें कोई चेंजेस नहीं है और गैजेट भी जारी होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो बाकी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है कि देखो आपका एनएसक्यूएफ भी लगेगा, आईटीआई भी लगेगी, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो एज इट चाहिए, लेकिन फिर ये सब में ट्रेड टेस्ट करवा क्यों रहे हैं जब सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं। तो अगर आपको पता हो कि जैसे कि अभी मान के चलो अभी आपकी एसएसबी की भर्ती आई हुई है, आपको पता है एसएसबी की भर्ती में उन्होंने बोला है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, 2 ईयर का। अब 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आप मांग ही रहे हो और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि हम आपसे ट्रेड टेस्ट भी करवाएंगे, ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस चीज से ये क्लियर होता है कि भाई इन्हें कंफर्म करना है, जैसे कि मान लो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास तो होनी चाहिए, लेकिन हम आपसे रिटन एग्जामिनेशन लेंगे कि भाई इतनी आपको नॉलेज है भी या नहीं। अभी दिक्कत क्या हो रही थी, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन उन्हें कोई बेसिक नॉलेज होती नहीं थी, और जब वो सेलेक्ट हो जाते तो बाद में पता चलता कि इसे तो भाई कुक का भी नहीं आता, तो फायदा क्या है। इस वजह से इसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब आपको जो क्वालिफिकेशन है वो तो देनी पड़ेगी, पर बेटा अब तुम ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके भी बताओ कि वास्तव में तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे 10वीं पास तुमने नकल से कर ली और सीधा अगर भर्ती कर लेते मेरिट के हिसाब से तो कचरा कर देता।
इसी की वजह से रिटन एग्जामिनेशन होता है और इसी की वजह से अब सभी पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट भी कंपलसरी होगा। ना तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 में चेंजेस होंगे, ना आईटीआई में चेंजेस होंगे, ना क्वालिफिकेशन में चेंजेस होंगे। अगर चेंजेस होंगे तो वो आपका क्लियर है 73C, इसी में आपके चेंजेस होंगे। बाकी का किसी भी पैरा के बारे में अगर आप इस नोटिस में देखेंगे तो कोई भी चेंजेस बाकी के नहीं किए गए हैं। क्लियर बोल दिया है कि जो सबटाइटल किया जाएगा वो 7 जो कॉलम नंबर 7 है एंट्री नंबर 3 भी ओनली चेंज होगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और ये इसीलिए चेंजेस किए जा रहे हैं क्योंकि 2026 में एक और वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब 2000 की जो 26 की वैकेंसी होगी इसमें करीब 3000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो भैया इस वाली न्यू वैकेंसी के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है और बाद में कुछ होता भी नहीं है। आप सभी को पता है, भाग दौड़ करते रहते हैं। बाकी का अगर आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि सभी भर्तियों में लगता है, आप सभी को पता है, जैसे कि चाहे आईटीबीपी, बीएसएफ, जिस भी फोर्स में लगेगा उन सभी के लिए फूड प्रोडक्शन, कुक, वेटर, वाटर कैरियर, किसी का भी सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैं आप सभी के लिए लिख दे रहा हूं 7088794016। इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरे प्रोसेस को। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे यहाँ पे आपको कोर्स भी करवाया जाता है, इसमें क्लासेस भी चलती हैं, तो आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो बाद में आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% वेरीफाइड आपका सर्टिफिकेट रहेगा। जो प्रोसेस आपको बताया जाता है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट होता है तो कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट माध्यम से कहीं पे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप जाके बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा तभी जाके आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फीस आपकी 3500 रहेगी, कोई भी नेगोशिएबल फीस वगैरह नहीं है, ताकि आपका सही तरीके से, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है, सही काम होना चाहिए बच्चे का ऑथेंटिक तरीके से, ताकि कोई समस्या ना आए। तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।